बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। या लतीफ़ू, प्याज के ऊपर दम कर दें, आपकी सोच से ज़्यादा मौजज़ात होंगे। आप सोच भी नहीं सकते इतने इतने फ़ायदे आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी ताकत आपको मिलेगी अगर आप एक प्याज के ऊपर या लतीफ़ू को पढ़कर दम कर दें और आज का ये हमारा बताया हुआ अमल पूरे तरीके से करके देख लेंगे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस तरह की भी दलदल में आप फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकल जाएंगे अल्लाह के फजल करम के साथ। आज का ये बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल, जिसकी वजह से आप लोग अपनी तमाम हाजात को पूरी करवा सकते हैं। आपकी हर हाजत को ये अपनी तरफ खींच लेगा। ये ऐसा अमल है, आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में या लतीफ़ू का बहुत ही प्यारा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इसके जो फ़ायदे आपको बताने जा रही हूँ वो बड़े गौर से सुनिए, ताकि आपको पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। अल्लाह पाक ने इसके अंदर ऐसी तस्वीर रखी है, इसको जो भी भाई जो भी बहन जिस मकसद के लिए करेगी या करेगा, अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता फरमा देंगे। पहले नंबर पर जो आपको फ़ायदा होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन मेरे भाइयों के बाल जड़ जाते हैं, गंजपन का शिकार हो जाते हैं, बाल उगने का नाम नहीं ले रहे, आप लोगों ने एक प्याज लेना है और प्याज के ऊपर इस अमल को कर लेना है, जिसका पूरा तरीका मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। पहला इसके फ़ायदा सुन लें, इसके बाद भी पूरा तरीका आपको बताऊँगी कैसे करना है। आपने प्याज के ऊपर ये अमल कर लेना है, रस निकाल लेना है। इस रस को अपने सर में उस जगह पर लगा दे जहां पर आपके बाल उतर रहे हैं, आप गंजपन का शिकार हो रहे हैं। आपने इस वजीफे को 1 हफ्ता करना है, इंशाअल्लाह आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो बहुत ही बड़ा फ़ायदा मोहब्बत के लिए, इसको पढ़ा जा सकता है। अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो आपसे तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपने इस प्याज को किसी भी तरह से खुद खा लेना है और उसको खिला देना है। जो मेरे बहन भाई जो तलीम हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल नहीं हो रही, उनको पेपरों के दौरान सबक भूल जाता है, तो उसके लिए या लतीफ़ू का बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है, या लतीफ़ू का बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। और चौथा फ़ायदा ये कि मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ससुराल में इज़्ज़त पैदा हो जाएगी। आपने इस वजीफ़े को प्याज के ऊपर या लतीफ़ू को पढ़कर करना है, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। और पांचवा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपके घर में जो कोई भी बीमार है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती शफा अता फरमा देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस वजीफ़े को किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने इस वजीफ़े को 1 हफ्ता लगातार ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी नसीब होगी। आपने इस अमल को पुख्ता कामल यकीन के साथ करना है, अल्लाह पाक पर भरोसा रखना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दवाएं अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। और वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आपने सबसे पहले बावजू होकर किबला तरफ मुँह कर मसल्ले पर बैठ जाना है और आपने इस जायज़ कामों के लिए करें, आपने इसको नाजायज़ कामों के लिए नहीं करना। वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 1 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। फिर आपका जो भी मकसद होगा, जो भी हाजत होगी, उसकी नीयत कर लें। अगर आप मनपसंद नौकरी करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। अगर आप ससुराल में इज़्ज़त, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसकी नीयत कर लें। अगर आप शौहर के दरमियान
محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں. اگر آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں. اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں. نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا قہارو کا وظیفہ ہے. آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں ایک پیاز کو رکھ لینا ہے. پیاز کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیا. پھر اس کے اوپر پھر آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے. یا قہارو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یا قہارو ایک بار ہو گیا, یا قہارو 2 بار ہو گیا, یا قہارو 3 بار ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے یا قہارو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ یا قہارو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے. آپ نے یا لطیفو کو 21 بار پڑھنا ہے. یا لطیفو کو 21 بار آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا لطیفو 1 بار ہو گیا, یا لطیفو 2 بار ہو گیا, یا لطیفو 3 بار ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے یا لطیفو کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 21 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے. اس وظیفے سے آپ کے گھر میں بے سکونی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں سکون ہی سکون آ جائے گا. آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ آخر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آخر پر آپ نے یا رازقو کو پڑھنا ہے. یا رازقو 1 بار ہو گیا, یا رازقو 2 بار ہو گیا, یا رازقو 3 بار ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے یا رازقو کو بھی 21 بار پڑھ لینا ہے. 21 بار یا رازقو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور پیاز کے اوپر پھونک مار دینی ہے. آپ چاہیں اس پیاز کو سلاد میں کاٹ کر اپنے سارے گھر والوں کو کھلا دیں, یا آپ چاہیں اسے سالن میں ڈالیں. آپ نے اس عمل کو 1 ہفتہ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر فائدہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کتنا ہی کمال کے فائدے ہوں گے. آپ حیران رہ جائیں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.